आशीष, आज इस वीडियो में आपको गॉल ब्लैडर की बीमारी संबंधित जानकारियां दूंगा। क्या होता है गॉल ब्लैडर में स्टोन होना, या पित्त की थैली में पथरी होना, या गॉल स्टोन डिजीज, या कोलेलिथियासिस। गॉल ब्लैडर हमारे शरीर में लिवर के नीचे स्थित इस जगह पर पाया जाता है। गॉल ब्लैडर का काम होता है जो पित्त लिवर से बनकर आता है उसे कंसंट्रेट करना और उसे स्टोर करना। तो जब कभी इस पूरे प्रक्रिया में डिस्टरबेंस आता है, या तो लिवर की साइड से या गॉल ब्लैडर के स्टोरेज की साइड से, तब गॉल ब्लैडर में पथरी बनना शुरू होती है। कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जिनमें गॉल ब्लैडर की बीमारी या लिवर की बीमारी ना होते हुए भी स्टोन्स बनते हैं। इसके बारे में मैं वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। अब गॉल ब्लैडर में स्टोन कैसे बनता है, अगर हम इसको नॉर्मल या साधारण भाषा में समझें तो जो कपड़ा हम रसोई में या किचन में इस्तेमाल करते हैं जिसमें तेल लग जाता है, उस कपड़े को धोने के लिए हमें सोप की जरूरत पड़ती है, डिटर्जेंट की जरूरत पड़ती है। तो जब ये डिटर्जेंट की मात्रा कम पड़ जाए तो वो तेल का दाग नहीं निकलता। सिमिलरली, अगर हमारे बॉडी में बाइल सॉल्ट्स जो कि डिटर्जेंट का काम करते हैं, इनकी मात्रा कम हो जाए तो जो तेल रूपी कोलेस्ट्रॉल है वो डिसॉल्व नहीं हो पाता और वो डिपॉजिट होने से स्टोन बनने लगते हैं। गॉल स्टोन किन लोगों में पाया जाता है, या गॉल स्टोन होने की संभावना किन लोगों में ज्यादा है? सबसे पहले तो भारत की अगर बात करें तो उन लोगों में जो कि यूपी बिहार के बेल्ट यानी कि गेंजेटिक बेल्ट से आते हैं, उनमें इसकी संभावनाएं ज्यादा देखी गई। ये एक ज्योग्राफिकल कारण है। मेडिकल कारण देखें तो इसमें हम देख सकते हैं कि प्रेगनेंसी में देखा जा सकता है, जो महिलाएं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ज्यादा लेती हैं उनमें हो सकता है, ट्राइग्लिसराइड की मात्रा बढ़ने से हो सकता है, जो लोग लंबे समय तक उपवास यानी कि फास्टिंग रखते हैं उनमें हो सकता है, और एक बीमारी है जिसे हिमोलाइटिक एनीमिया कहा जाता है, जिसमें कि हमारी जो आरबीसीज है उनके जल्दी टूटने से जो पदार्थ निकलते हैं या जो बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं उनके कारण स्टोन जमने लगते हैं हमारे गॉल ब्लैडर में। तो ये कैटेगरी है जिनमें कि गॉल स्टोन्स देखे जा सकते हैं। गॉल ब्लैडर में मुख्यतः 3 प्रकार के स्टोन्स पाए जाते हैं। जो सबसे कॉमनेस्ट है वो मिक्स्ड वैरायटी होती है। उसके बाद आते हैं आपके कोलेस्ट्रॉल स्टोन जो कि प्योर कोलेस्ट्रॉल के बने होते हैं, और तीसरी वैरायटी है पिगमेंट स्टोन जो कि ब्लैक या ब्राउन कलर के हो सकते हैं। गॉल ब्लैडर स्टोन्स के कारण पेशेंट को कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे कि कुछ घंटों के दर्द से लेकर बहुत तेज ऊपर के हिस्से में दर्द होना या पीलिया। ये एक वैरायटी ऑफ सिम्टम्स है जो पेशेंट को हो सकते हैं। बट कॉमनली क्या क्या देखा जाता है, शरीर के जो हिस्सा आपके चेस्ट और एब्डोमेन यानी पेट के बीच में है उसमें दर्द होना, या राइट साइड में दर्द आना, वो कभी कभी पीछे तक चला जाता है। इसके अलावा ब्लोटिंग यानी कि पेट फूलना, वॉमिटिंग, उल्टी, इस प्रकार के सेंसेशंस होना, और स्पेशली फैटी खाने के बाद ये चीजें देखी जाती है। तो ये जनरल सिम्टम्स है। बीमारी अगर बढ़ती है या इंफेक्शन बढ़ता है तो फीवर या पीलिया का हायर ग्रेड भी देखा जाता है। एक बीमारी है जिसे पेनक्रेटाइटिस कहा जाता है, जो कि गॉल स्टोन के नीचे खसकने से, उसकी नली के द्वारा नीचे खसकने से किसी किसी पेशेंट को हो सकता है। तो ये अब गॉल स्टोन अगर मरीज को है तो एक तो सिम्टोमेटिक यानी कि क्लिनिकल डायग्नोसिस, और एक इमेजिंग डायग्नोस्टिक होता है, या फिर आप समझ सकते हैं कि एक जांच जिसके थ्रू हम एक इमेज के थ्रू या एक सोनोग्राफी के थ्रू ये देख सकते हैं कि पेशेंट को गॉल स्टोन है कि नहीं, या कितना है तो कितना बड़ा है, या इसके अलावा कोई और दिक्कत तो नहीं है। तो एक सोनोग्राफी नामक जांच होती है जो कि बहुत आमतौर पर परफॉर्म की जाती है। एक साधारण सी जांच है जो कोई भी व्यक्ति आसानी से करवा सकता है। इस जांच को कराने के बाद ये डायग्नोस्टिक कंफर्मेशन होता है कि पेशेंट को गॉल स्टोन की बीमारी है या कोई और गॉल स्टोन संबंधित गॉल ब्लैडर में दिक्कत है। अब अगर हम बात करें कि सोनोग्राफी तो हो गई, अब सोनोग्राफी की रिपोर्ट में कुछ पॉइंट्स आते हैं। तो ऐसे क्या क्या इंडिकेशंस हैं जिसमें कि पेशेंट को गॉल ब्लैडर की सर्जरी करवानी चाहिए? सबसे पहले तो 3 सेंटीमीटर से बड़ा स्टोन, मल्टीपल छोटे छोटे स्टोन्स, स्टोन का साइज कुछ भी हो, और पेशेंट को साथ में डायबिटीज हो तो पेशेंट को अपने डॉक्टर से संपर्क करके इलाज करवाने के लिए जाना चाहिए। तीसरी चीज हिमोलाइटिक एनीमियाज हो गए। चौथी चीज गॉल ब्लैडर पॉलिप यानी कि गॉल ब्लैडर में छोटी एक गिठान जो कि 1 सेंटीमीटर से बड़ी हो, और एक बीमारी होती है जिसे पोर्सिलिन गॉल ब्लैडर कहा जाता है, जिसमें कि पूरे गॉल ब्लैडर की वॉल में पत्थर या कैल्शियम जम जाते हैं और वो पूरा एक पत्थर की बॉल की तरह हो जाता है। और एक बीमारी है जिसे हिमोलाइटिक एनीमिया, जैसे मैंने बताया, जिसमें प्रोफाइलैक्टिक गॉल ब्लैडर को हटाया जाता है। तो ये कुछ इंडिकेशंस हैं जिसमें गॉल ब्लैडर की सर्जरी एडवाइजेबल है। अब इसका इलाज जो है वो सर्जिकल होता है, जिसमें कि 2 तरीके के ऑप्शंस होते हैं। एक ओपन सर्जिकल जो कि सालों से चलता है, और पिछले कुछ 15-1 सालों से जो है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का प्रचलन ज्यादा हुआ है, जिसे कीहोल सर्जरी भी कहा जाता है। इसमें दूरबीन द्वारा गॉल ब्लैडर को 3 छेदों द्वारा या 4 छेदों द्वारा निकाला जाता है, जिसमें बड़ा कट बचाया जा सकता है। इसके बाद एक एडवांस प्रोसीजर आया जो कि सिल्स कहलाता है, SILS, जिसमें कि सिंगल इंसिजन लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की जाती है, जो कि नाभि से ही सारे पोर्ट्स डालकर गॉल ब्लैडर को निकाला जाता है। तो कहने का मतलब है
कि अब बहुत एडवांस ट्रीटमेंट के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिसमें कि आसानी से पेशेंट को बिना लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती किए या ज्यादा तकलीफ के सर्जिकल ट्रीटमेंट द्वारा पेशेंट का इलाज किया जा सकता है। आज की डेट में गॉल ब्लैडर की सर्जरी का एक और ऑप्शन है, जो कि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी का ही एक एडवांस वर्जन है, जिसे रोबोटिक सर्जरी कहा जाता है। ये थोड़ी एक्सपेंसिव होती है, बट इसमें जो सर्जिकल प्रिसीजन होता है वो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से बेहतर होता है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको इस बीमारी के बारे में कुछ जानकारी तो हासिल हुई होगी। अगर आपको इसके बारे में कुछ और जानकारी जाननी है या कुछ आपके क्वेरीज हैं तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में आप लिखें और मुझसे जरूर संपर्क करें।